बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ के हर इनका पिताजी का लाया हुआ है रेलवे जो अपने बेच रहे हैं। रेलवे सब चीज प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अरे पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया भैया, कहाँ बात कर रहे हैं क्या है? पूरा रेलवे बेच के रख दिया आपको। चाय बेचने के लिए पूरा भारत जान रहा है कि चाय बेचते हैं, जिसमें कोई देखा नहीं कि चाय बेचते हुए। अब रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कोई भारत नहीं देख रहा है, कोई भारत की जनता नहीं देख रहा है। मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध जारी है। यूपी, बिहार से लेकर तेलंगाना और जम्मू कश्मीर तक 15 से ज़्यादा राज्यों से हिंसात्मक घटनाओं की खबर सामने आ चुकी है। कहीं ट्रेन फूकी जा रही है तो कहीं पुलिस चौकी और बस। इस बीच अग्निपथ योजना को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे गलत कदम बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं की तनख्वाह को लेकर भी खूब चर्चा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अग्निवीरों और नियमित सैनिकों की तनख्वाह में कितने का फर्क रहेगा। क्या नियमित सैनिक को ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी? आइए जानते हैं क्या है। हर अग्निवीर को भर्ती के साल 30,000 महीने तनख्वाह मिलेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़कर 33,000, तीसरे साल 36,500 तो चौथे साल 40,000 रुपये हो जाएगी। इसमें से 70% राशि वेतन के तौर पर दी जाएगी। बाकी 30% अग्निवीर कॉपर्स फंड अर्थात सेवा निधि पैकेज में जमा होंगे। मतलब पहले साल अग्निवीर को हर महीने 21,000 रुपये कैश इन हैंड मिलेंगे। दूसरे साल ये बढ़कर 23,100, तीसरे साल 25,580 रुपया और आखिरी साल 28,000 रुपये हो जाएंगे। 4 साल में वेतन कटौती से कुल बचत करीब 5,02,000 रुपये होगी। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी, यानी कि पीडीएफ की तरह यह दोहरा लाभ होगा। इस राशि पर जमा ब्याज भी मिलेगा। 4 साल में वेतन कटौती से बचत और सरकार का अंशदान दोनों मिलाकर करीब 11,71,000 रुपये हो जाएंगे। यह राशि टैक्स फ्री होगी। इस तरह 4 साल बाद अग्निवीर को मासिक वेतन के अलावा सेवा निधि पैकेज से एक मुश्त 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे। मौजूदा समय सेना में अफसर से लेकर जवान तक को 7वें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह और अन्य सुविधाएं दी जाती है। सेना में कुल 17 से अधिक तरह के पद होते हैं। इसमें वेतन का अलग अलग नियम है। सिपाही यानी वो सैनिक जो सीमा पर आतंकी और दुश्मन की सेना से सरहद की रक्षा करते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत अभी आर्मी के सिपाही और लॉन्स नायक को हर महीने 21,700 रुपये कैश इन हैंड मिलते हैं। मतलब ये राशि जवान के खाते में जाती है। इसके अलावा सैलरी का 20 से 30% हिस्सा पीडीएफ के तौर पर जमा होती है। जवानों को समय समय पर नियम के अनुसार प्रमोशन भी मिलता है। लॉन्स नायक के बाद नायक का पद होता है। इसमें जवान को 25,500 रुपये कैश इन हैंड मिलता है। हवलदार को 29,200 रुपये, नायब सूबेदार को 35,400 रुपये की सैलरी मिलती है। सूबेदार की तनख्वाह 44,900 रुपये है। सूबेदार मेजर को 47,600 रुपये कैश इन हैंड मिलता है। नियमित सैनिकों और अग्निवीरों की तनख्वाह में कोई फर्क नहीं है। अग्निवीरों की सैलरी 4 साल के लिए पहले से तय है, जबकि नियमित सैनिकों की सैलरी में 7वें वेतन आयोग के तहत हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है। मतलब कुल मिलाकर उतना ही हो जाएगा जितना एक अग्निवीर को मिले। सेवा काल के बाद दोनों की सुविधाओं में क्या अंतर है यह भी जानते हैं। 4 साल का सेवा काल समाप्त होने के बाद अग्निवीर को एक मुश्त 11,71,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह रिटायर होने वाले सैनिक को ग्रेजुएटी के रूप में एक मुश्त रकम मिलती है। सेवा काल के बाद अग्निवीर की कैंटीन, मेडिकल आदि की सुविधाएं बंद हो जाएगी, जबकि नियमित सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद भी कैंटीन, मेडिकल आदि की सुविधाएं मिलती रहती है। इसके अलावा रिटायर होने के बाद सैनिक को ताउम्र पेंशन भी मिलती है, जो अग्निवीर को नहीं मिलेगी। नेताजी का बेटा, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में सेक्रेटरी बनेगा, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो मन किया उसको बना दिए। वो जिंदगी भर करेंगे और हम लोग 4 साल करेंगे। 5 साल मेहनत करके 4 साल नौकरी करेंगे। कोई क्राइटेरिया है उसके लिए? कोई बहाली निकला बताएं। वो जब मोदी सरकार कह रही है कि देश आगे बढ़ रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, हम लोग निर्यात कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने का क्या मतलब कि हमको देश को फायदा हो रहा है? तो फिर रक्षा के लिए बजट कम काहे हो रहा है? नेताजी का पेंशन के लिए बजट काहे नहीं कम हो रहा है? उनके लिए तो बढ़ रहा है। उनके लिए तो बढ़ रहा है। उनके लिए बहुत सुख सुविधा बढ़ रहा है।